हाँ, तो आइए आज हम लोग देखते हैं 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें अपने, जैसे कि ये माध्य का सूत्र है आपका, और ये आपका सूचकांक का सूत्र है। इसमें सूचकांक होगा ऑप्शन, और ये सूत्र है आपका माध्यक का। ये वाला सूत्र है आपका माध्यक का, और ये वाला सूत्र है आपका बहुलक का। इसके बाद ये वाला रिक्त स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। और ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फार्मूले। 3 फार्मूले हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, माध्य माध्यक बहुलक का। ठीक, उसके बाद जब आप लोग क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद ये सही जोड़ी को एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये तो माध्य का ही सूत्र हो गया, ये आपका हो गया माध्यक का सूत्र, ये बहुलक का सूत्र हो गया। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि दोनों में एल प्लस आता है और दोनों में इंटू एच हो जाता है दोनों तरफ। इसमें ऊपर याद करना है 10/102। ठीक, और ये विचलन माध्य का सूत्र है। इसके बाद आप लोग सत्य असत्य पढ़ लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। संचयी बारंबारता की आवश्यकता माध्यक निकालने के लिए होता है। CF आपकी संचयी बारंबारता है। ठीक, उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिंपल माध्य का सूत्र होता है तो वो होता है सभी अंकों को जोड़ दें और जितने अंक है उसको बटे में लिख देना है। ये सिंपल माध्य है, इसको निकालने के लिए जिसमें अंतराल वगैरह ना दिया रहे, वो आपका साधारण सूत्र से निकल आएगा माध्य। ठीक है, उसके बाद जो सिंपल बहुलक है, जैसे कि आप लोगों को वर्ग अंतराल वगैरह नहीं दिया है, उसमें जो अंक सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही है आप लोगों का बहुलक। जैसा कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि कितने कितने विकेट लिए हैं उस गेंदबाज द्वारा प्रत्येक मैच में। पहले मैच में 2 विकेट, फिर 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, तो 2, 1, 2, 3, 3 बार 2-2 विकेट लिए हैं, तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग सभी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, आप लोगों से माध्य निकालते बनना चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे माध्य है, आप लोगों को पहले ही अंतराल दिया जाएगा और उसके बाद FI दिया होगा, जिसको बोलते हैं बारंबारता दी होगी। ठीक, वर्ग चिन्ह आपको XI निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना है, अपॉन 2 करना है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे और अपॉन में 2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे अपॉन में 2 करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही आप लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। उसके बाद FI इंटू XI निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही सब लिख लेंगे। उसके बाद माध्य का सूत्र का प्रयोग कर देंगे। माध्य का सूत्र होता है समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। समेसन मतलब सबको जोड़ना है, जो आपने FI इंटू XI निकालना है उन सबको जोड़ना है और उसको लिख देना है। उसके बाद जो आपने FI तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, बारंबारता, इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब समेसन करना है, और उसके बाद सूत्र में इन दोनों का मान रख देना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, जिसमें एक अननोन दे देगा, एक चर दे देगा बीच में कहीं पे, और ऐसे क्वेश्चन में माध्य दिया रहेगा, बहुलक दिया रहेगा, उसका मान पहले से ही दिया होगा। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्य दे दिया है, 18 माध्य है आपका इस क्वेश्चन में। तो आपका पहले तो वैसे ही करना है कि FI दिया ही है क्वेश्चन में, XI निकालना है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देना है।
इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो इसके संगत ये वाला नंबर आ जाएगा। फिर ऐसे इसमें भी करेंगे। उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है इन दोनों का। तो 5 × 84, 14 × 84, ऐसे ही करना है इधर भी। फिर इन सबको ऐड कर देना है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो इतना आएगा, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में मान रख देना है। क्वेश्चन होता है, मतलब आपको फॉर्मूला होता है माध्य बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो इस बार माध्य दिया हुआ है तो माध्य का उसका प्रयोग कर देना है। उसके बाद एफ का मान निकाल देना है पक्षांतर करके। देखिए, उसके बाद यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। आपको एक अननोन रख देगा बीच में चर, उस चर का मान निकालना रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से हर टाइप के क्वेश्चन बनने लगे। आपने अभी माध्य सीखा है, अब बहुलक सीखेंगे। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका फार्मूला। फार्मूला यदि आपसे आता है तो बहुलक बन जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको यदि बहुलक निकालना है तो बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जिसमें h होता है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस होता है h। तो जैसे कि मैंने बताया कि h इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद F1 जो है वो आपका है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 है उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 है उससे आगे वाले वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग के संगत जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी न्यूनतम सीमा 3 है। ठीक, तो जो L लिखते हैं उसकी जगह पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। ये पक्का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप 5 स्टार लगा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें अननोन दिए हुए हैं। ये देखिए, चर दिए हुए हैं, इनका मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, आइए। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसा कि जो माध्यक होता है उसके लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। एक ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया था तो वो सत्य था। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म होती है उसको एज इट इज लिख लेना है। सेकेंड टर्म के लिए जो बारंबारता है F1 उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तीसरा टर्म निकालने के लिए तीनों को जोड़ के लिखना है। चौथा टर्म निकालने के लिए चारों को जोड़ के लिखना है। ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो आपका सूत्र है ये माध्यक वाला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जिसमें L है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। L की जगह पे आपको लिखना है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। ये रहा आपका बहुलक वर्ग ये रहा आपका, उसकी न्यूनतम सीमा 20 है। तो L की जगह पे आपको 20 लिखना पड़ेगा। n होता है जहाँ तक आपका वर्ग अंतराल मैक्सिमम गया है, मैक्सिमम 60 तक गया है तो 60 आपका n हो गया। लेकिन अपने को फॉर्मूले में n/2 लिखना है तो 60/2 30 आपको प्रयोग करना है। और CF की जगह पे आपको क्या लिखना है, जो बारंबारता सबसे अधिक है उसके एक ऊपर वाला, इसके एक ऊपर वाला, ये इसको प्रयोग करना है आपको CF के स्थान पे। ठीक, उसके बाद आपको H लिखना है। H होता है डिफरेंस, इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, इनके भी बीच 10 का, मतलब सबके बीच में डिफरेंस 10 का है। तो H की जगह आपको 10 प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद ये सॉल्व कर देना है, उसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का
ये बहुलक का फॉर्मूला है। एल है आपका, इस क्वेश्चन में माध्यक भी दिया हुआ है 28.5 बराबर एल दिया है 20 इंटू n/2, n था 60, n/2 हो जाएगा 30 माइनस CF है 5 + x अपॉन 20 इंटू h है 10। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, उसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, और इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 30 माइनस 5, 25 माइनस x अपॉन 2। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2 से, तो 40 प्लस 25 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 28.5। 40 प्लस 25 हो जाएगा आपका 65 माइनस x बराबर 57। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो x आपका आ जाएगा, x जब उधर जाएगा और ये 57 इधर आएगा तो 8 आंसर आ जाएगा। x का मान 8 आ जाएगा। और जैसा कि 45 प्लस x प्लस y की जो वैल्यू है वो 60 के बराबर है। ठीक, x अपने को 8 पता चल गया है, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 53 आएगा। 53 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, y बराबर आ जाएगा आपका 7। तो ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को। आप लोगों का पक्का एक क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। थैंक यू।